मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गगन। कैसे हैं आप? आज मैं लाया हूं एक प्यारा सा किस्सा एक बेटे और पिता का। आइए सुनते हैं। एक व्यक्ति बहुत दिनों से तनावग्रस्त चल रहा था, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा और क्रोध में रहने लगा था। वह हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ रोज आना जाना लगा रहता था। उसे बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता था। इन सभी बातों को सोच सोच कर वह अक्सर परेशान रहता था। अपने बच्चों को अक्सर डांट देता था और अपनी पत्नी से भी उसकी ज्यादातर किसी न किसी बात पर झगड़ा ही होता रहता था। समय इसी तरीके से चलता जा रहा था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी, मेरा स्कूल का होमवर्क करवा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, इसलिए उसने अपने बेटे को जोर से डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह अपने बेटे के पास गया। उसने देखा कि बेटा गहरी नींद में सोया हुआ है। उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने धीरे से कॉपी लेकर जैसे ही नीचे रखनी चाहिए, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। बच्चे के होमवर्क का टाइटल था, वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। जैसे ही उस टाइटल को देखा, उसने उसके लिखे पैराग्राफ को पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था कि मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन इनके बाद स्कूल में छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। मुझे खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देना है, क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी दवाइयाँ मुझे कड़वी ही लगती थी, लेकिन ये मुझे मेरी बीमारी से ठीक कर देती थी। मैं सुबह जगाने वाली उसी अलार्म क्लॉक को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो मुझे सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए। मेरे पिताजी मुझे डांटते हैं, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त राजू के पास तो पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया। उसकी सोच बदल गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह अंतिम वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। उसने सोचा, मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास घर है, और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरे पास परिवार है, पत्नी है। ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज्यादा खुश नसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र, सगा संबंधी, रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। मैं बहुत ज़्यादा खर्च करता हूँ। इसका मतलब है कि मेरे पास अच्छी नौकरी है। मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो बेरोजगार हैं या पैसों की वजह से बहुत सी चीज़ों और सुविधाओं से वंचित रहते हैं। पिता ने भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। भगवान से कहा, मुझे माफ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इतने किस्से के बाद उसकी सोच एकदम बदल गई। उसकी सारी परेशानियां, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई। वह एकदम से बदल गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी का छोटा सा पहलू सीख बड़ी दे जाता है। हमारे सामने जो भी परेशानियां आती हैं, जब तक हम उनको नकारात्मक नजरिए से देखते रहेंगे, तब तक हम गंभीर परेशानियों से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से खत्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकालने के लिए नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। हमेशा याद रखें कि परेशानियां हमें हमारी जिंदगी में और परिपक्व बनाने के लिए आती हैं। इन्हें देखने का नजरिया बदले, परेशानियां खुद ब खुद बदल जाएंगी। आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूंगा जिंदगी की किसी और पहलू के साथ, जिंदगी की किसी और सीख के साथ। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और हाँ, याद है ना, मैं अक्सर कहा करता हूँ, जिंदगी खूबसूरत थी, खूबसूरत है और खूबसूरत ही रहेगी।